दोस्तों आज की वीडियो बेहद ही मोटिवेशन वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ कि खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है। जब इंसान हर जगह से थक जाता है, हार जाता है, निराश हो जाता है, कहीं उसको शरण नहीं मिलती है, अगर एक व्यक्ति के अंदर सच्ची श्रद्धा है, विश्वास है, समर्पण है, आत्मविश्वास है, यदि खाटू श्याम बाबा के दरबार में पहुंच जाता है, निश्चित रूप से उसके सारे मनोरथ सफल होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी संदेश मैं देने जा रहा हूँ कि खाटू श्याम बाबा का मंदिर कहाँ है और उनकी पौराणिक कथा क्या है, पुराने जमाने से महाभारत काल से उनका क्या संपर्क है, वहां जब हम लोग जाते हैं गुलाब का फूल चढ़ाने से क्या उनकी विश्वास जुड़ी हुई है, क्या श्रद्धा जुड़ी हुई है, पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। बशर्ते बस यही इस वीडियो को आप पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि खाटू श्याम बाबा का मंदिर राजस्थान राज्य के सीकर जिले में है। जिले का नाम फिर से आप सुन लीजिए, सीकर। उनकी पौराणिक कथा क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भीम के पुत्र जो थे वह घटोत्कच थे, और घटोत्कच के पुत्र कौन हुए? बर्बरीक, जो बहुत बड़े शक्तिशाली योद्धा थे, पढ़ने लिखने में, हर चीज कला कौशल में बहुत ही निपुण थे। इस प्रकार की पूरी घटना मैं बताने जा रहा हूँ कि महाभारत काल में जो बर्बरीक हुए बहुत विद्वान और ज्ञानवान थे। वह अपने कुल देवी की हजारों वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, और उन कुल देवी जब प्रसन्न हुई तो उन्हें 3 बाण दिए, और वह 3 बाण इतने अमोघ थे कि पहले बाण का काम क्या था कि वह हर जगह से पूरी जानकारी इकट्ठा करती थी। दूसरे बाण का क्या था कि वह उसका निशाना इतना अचूक था कि कहीं भी अगर कुछ भी छिपा हुआ हो उसे खोज करके उसे भेदन कर देती थी। और तीसरे बाण की जो शक्ति थी, तीसरे बाण की शक्ति इतनी अमोघ थी कि उसकी कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। ऐसी 3 बाण उनके पास थे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने एक बार बर्बरीक की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि बर्बरीक, तुम्हारे पास जो 3 बाण है उसकी तुम शक्ति मुझे दिखाओ। बर्बरीक ने कहा, सबसे पहले भगवान कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि जो कुछ भी आप कहेंगे उसे मैं करके दिखा दूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है कुरुक्षेत्र में, इस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं सारे पत्तों को तुम इस बाण से छेद करके अगर दिखा दोगे तो मैं तुम्हें सबसे बड़ा धनुर्धर मान जाऊंगा। बर्बरीक ने कहा कि अरे भगवान, ये तो बहुत छोटा काम आप मुझे बता रहे हैं, देखिए मैं क्या करता हूँ। उन्होंने एक तीर अपना छोड़ा और उस बाण से उन्होंने अपने पूरे लक्ष्य को एकत्रित कर लिया, और जब उन्होंने दूसरा बाण छोड़ा, दूसरे बाण से उन्होंने सारे पत्तों को भेदन कर दिया। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया था, ये पीपल के पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लिया था। जब सारे पत्तों को उस बाण ने भेदन किया और अंत में भगवान के चरण के पास आकर के वह चक्कर काटने लगा, तभी बर्बरीक ने कहा कि भगवान आप अपने पैर को हटाइए, नहीं तो मेरा बाण आपके पैर को भी भेदन कर सकता है। भगवान ने जब पैर को हटाया देखा कि एक पत्ता वहां गिरा हुआ था, भगवान ने उसे दबाया था और वह बाण उसको भेदन कर दिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक, तुम्हारे जैसा धनुर्धर इस धरती पर कोई नहीं है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, यदि बर्बरीक उस तरफ से अगर युद्ध करता है, कौरवों की तरफ से युद्ध करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोगों की हार मानी जाएगी, इसलिए हम लोग कुछ उपाय किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने एक गरीब ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक के पास मिले और बर्बरीक से कहा कि बर्बरीक, तुम्हारे जैसा धनुर्धर, तुम्हारे जैसा योद्धा इस धरती पर कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कुछ एक वर मांगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, बर्बरीक ने कहा कि ठीक है, हे प्रभु, आप जो कुछ कहते हो ब्राह्मण देवता, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे दान के रूप में तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक ने कहा कि यदि आप मेरा शीश लेना चाहते हो तो निश्चित रूप से मैं अपना शीश आपको दान दे दूंगा, लेकिन जो महाभारत का युद्ध हो रहा है उस युद्ध को मैं देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि ठीक है। बर्बरीक ने अपने ही हाथों से अपना शीश अलग करके और भगवान को समर्पित कर दिया। भगवान ने बर्बरीक को दिए हुए अपने वचन के अनुसार एक पहाड़ी पर एक स्थान बना करके और उनका शीश रख दिया। लगातार 18 दिन तक महाभारत का युद्ध हुआ। बर्बरीक उस पूरे युद्ध को देखते रहे और अंत में भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और बर्बरीक को आशीर्वाद स्वरूप कहा कि बर्बरीक, कलयुग में तुम्हारा खाटू के नाम से एक मंदिर बनेगा, और उस मंदिर में जो भी बनू, हमारा नाम जो है श्याम के नाम से और खाटू श्याम के नाम से तुम जाने जाओगे, और जो भी मनुष्य तुम्हारे दरबार में आएंगे हारे का सहारा बनेंगे, निश्चित रूप से उनके सारे मनोरथ सफल होंगे। इस प्रकार से यह पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि बर्बरीक फिर खाटू श्याम बने। खाटू एक नगर है जो राजस्थान के सीकर में है, और श्याम भगवान श्री कृष्ण का नाम है। इस प्रकार से खाटू और श्याम मिलकर के खाटू श्याम बाबा का मंदिर है। आज भी हजारों हजार लाखों लोग प्रतिदिन अपनी मुसीबत से तंग आकर के, अपनी परेशानी से, अपने कष्ट से दुखी होकर के
खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाते हैं और भगवान उनके सारे मनोरथ को सफल करते हैं। इस प्रकार से धन, धान्य, विद्या, लक्ष्मी, सौभाग्य, यश, कीर्ति सबकी प्राप्ति होती है। बशर्ते एक यही है कि सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्ची विनती लेकर के और विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ जो भी मनुष्य खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाते हैं उनके सारे मनोरथ सफल होते हैं, क्योंकि हारे का सहारा उन्हें कहा ही गया है। जो भी मनुष्य कहीं से भी पीड़ित होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, अपने जीवन से हार जाते हैं, उनका सहारा खाटू श्याम बनते हैं। प्रतिदिन हजारों हजार लाखों लोग मंदिर में जाकर के दर्शन करते हैं और उनके मनोरथ को सफल होते हैं। इस प्रकार से सब प्रकार के मनोरथ को सफल करने वाले, सुख, सौभाग्य, यश, कीर्ति, लक्ष्मी को देने वाले खाटू श्याम बाबा का दरबार सीकर राज्य में है और वहाँ हमेशा ही प्रतिदिन हजारों हजार की भीड़ लगी रहती है। लोगों के मनोरथ सफल होते हैं, लोग मन्नत मानते हैं, गुलाब का फूल चढ़ाते हैं, खाटू श्याम भगवान की आरती करते हैं, भजन गाते हैं और खाटू श्याम वहाँ भंडारा चलता है, लंगर चलता है। इस प्रकार से जो भी मनुष्य करते हैं उनके सारे मनोरथ सफल होते हैं। धन की प्राप्ति होती है, बंधन से बंधे प्राणी बंधन से विमुक्त होते हैं, सुख, सौभाग्य, यश, कीर्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। बशर्ते यही है कि श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए और त्याग होना चाहिए। जब इस प्रकार की कामना लेकर के हम जाएंगे, निश्चित रूप से खाटू श्याम बाबा हम लोगों के मनोरथ को सफल करेंगे। सफलता की प्राप्ति होती है, सुख, सौभाग्य, यश, कीर्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बस नियम एक यही है कि श्रद्धा हो, विश्वास हो, क्योंकि कहा गया है कि श्रद्धा विश्वासम फलदायकम। जब आपके अंदर विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, समर्पण ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, तो कैसे सफलता प्राप्त होगी। इसलिए खाटू श्याम बाबा आज भी राजस्थान राज्य में सीकर जिले में बहुत बड़ा मंदिर और बहुत बड़ी उनकी एक प्रतिमा रखी हुई है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ जाते हैं उनके सारे मनोरथ सफल होते हैं। इस प्रकार से इस वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।